परसोड़ी के एक बंद घर में लगी भीषण आग, घर का सारा सामान हुआ जलकर राख। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म के विरोध में आईडीए जमशेदपुर ने निकाला विरोध मार्च। जमशेदपुर के सांसद की पहल पर शहरवासियों को मिली टाटा जयनगर एक्सप्रेस ट्रेन की नई सौगात। जमशेदपुर के परसोड़ी थाना अंतर्गत मुख्य मार्ग तारा मां मंदिर के निकट सुमित्रा बेरा नाम की महिला के घर में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। आग की जानकारी सुमित्रा देवी को उनके रिश्तेदारों ने दी। जानकारी मिलते ही सुमित्रा देवी अपने घर पहुंची और देखा कि आग ने घर को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया और पूरा सामान जलकर खाक हो गया। हो हल्ला होने पर स्थानीय लोग एकजुट हुए और आग को बुझाने का प्रयास किया। इसकी सूचना स्थानीय थाने और अग्निशमन विभाग को दी। अग्निशमन विभाग की एक गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग को बुझाने का प्रयास किया गया। जानकारी देते हुए पीड़ित सुमित्रा देवी ने बताया कि वे अपने रिश्तेदार के घर गई हुई थी, घर बंद घर में आग कैसे लगी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि आग की वजह से उनके घर के सारे सामान जलकर राख हो गए हैं। घटना की सूचना मिलने पर परसोड़ी पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस ने बताया कि बंद घर में आग लगी है। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। अभी तक तो किसी प्रकार का जान माल का क्षति नहीं है, क्योंकि मकान के मालकिन सुमित्रा जी से बात हुई है तो उनके द्वारा बताया गया कि घर में कोई नहीं था। 9:30 बजे ही हम लोग घर में ताला बंद करके निकले हुए थे। हाँ, घर दोनों तरफ से बंद पड़ी हुई थी, ऐसा बताया जा रहा है। कोलकाता में साथी डॉक्टर के साथ हुए हिंसक दुष्कर्म के विरोध में आज आईडीए जमशेदपुर ने विरोध मार्च निकाला। पश्चिम बंगाल की पुलिस और सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अपराध के अपराधियों को बचाने के स्पष्ट और घृणित प्रयास के खिलाफ विरोध किया जा रहा है। डॉक्टर, कॉलेज प्रबंधन और प्रिंसिपल की उदासीनता के खिलाफ एकजुटता से इकट्ठे हुए जो दोषियों को बचाते दिख रहे हैं। डॉक्टर का काम है इलाज करना। डॉक्टर का काम जरूरतमंद लोगों की देखभाल करना है। दुर्भाग्य से डॉक्टर आज उपचारकर्ता का अपना प्राथमिक काम छोड़कर सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। वह दिन दूर नहीं जब डॉक्टरों और समाज को अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठाना पड़ेगा और वह दिन होगा जब पूरा समाज हार जाएगा। हम सत्ता से आग्रह करते हैं कि वे इस पर ध्यान दें और अपराधियों के साथ साथ उन लोगों को भी न्याय के कटघरे में लाएं जो उन्हें बचाते हैं। जमशेदपुर के आईडीए जमशेदपुर के सारे डॉक्टर यहाँ पे हम एकत्रित हुए हैं। तो जो हमारा जो साथी का जो डेथ हुआ है और उनके साथ जो ये घिनौना अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ हम एक साइलेंट मार्च कर रहे हैं। हालांकि हम सब के अंदर इतनी आक्रोश है कि ये साइलेंट मार्च से हमारी जो वेदना है वो पूरी नहीं होगी। और अगर इसी प्रकार प्रशासन, सरकार और नेतागण हम सबको टेक फॉर ग्रांटेड लेते रहेंगे तो जो मिडिल क्लास है, जो प्रोफेशनल क्लास है, जो टैक्स पेइंग क्लास है, हमें फोर्स किया जा रहा है कि वायलेंस का मार्ग लिया जाए ताकि एक्शंस हो। So please don't take us for granted. There's a lot of anger inside us. The day the middle class decides to come on the street and take violence, the whole world will turn upside down. So you don't want that to happen. We just want to go about our life, doing our work the way we be doing it. So please don't take us for granted. And it is about time that the leaders brought these perpetrators to justice. और ये जो घिनौना हरकत किया है उसका सजा होना चाहिए और उनके जितने साथी हैं, जो लोग उनको शय दिए हैं, उनको भी इक्वली कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सांसद विद्युत वरण महतो के निरंतर संघर्ष, पत्राचार एवं वार्तालाप के परिणाम स्वरूप जमशेदपुर लोकसभा के समस्त वासियों, विशेषकर मिथिलांचल के वासियों को टाटा जयनगर एक्सप्रेस के रूप में एक नई सौगात मिली है। यह मिथिला वासियों की एक चिर प्रतीक्षित मांग थी। टाटा से जयनगर के लिए सीधी ट्रेन सेवा को कल शाम 6:50 पर ट्रेन संख्या 18119 को माननीय सांसद विद्युत वरण महतो जी के कर कमलों से टाटानगर स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर पूर्वी विधानसभा के विधायक सरयू राय जी, रेलवे के DRM राठौड़ जी, स्टेशन मास्टर, भाजपा जिला कार्यालय मंत्री सुबोध झा, सांसद प्रतिनिधि संजीव कुमार, पवन अग्रवाल, विमलेश, उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार, संतोष सिंह, रामचंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह, मुकेश कुमार, बागबेड़ा मंडल एवं जिला भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता और विशेषकर
मिथिलावासी महिला एवं पुरुष बड़ी संख्या में शामिल थे। झारखंड के स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने कदमा में शनिवार को रुद्राभिषेक किया। रुद्राभिषेक के इस कार्यक्रम में उनकी पत्नी सुधा गुप्ता भी मौजूद थी। ये कार्यक्रम श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर आयोजित किया गया। रुद्राभिषेक के बाद प्रसाद वितरण किया गया। मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपनी पत्नी सुधा गुप्ता के साथ भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और राज्य की खुशहाली व समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और आसपास के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पुजारियों के मंत्रोच्चार के बीच रुद्राभिषेक संपन्न हुआ। गौरतलब है कि मंत्री बन्ना गुप्ता धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हर साल वे अपने परिवार के साथ कदमा स्थित नील सरोवर तालाब में छठ महापर्व में सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। वह दोमुहानी छठ घाट में महाशिवरात्रि के अवसर पर संगम आरती का भी आयोजन करते हैं। मंत्री बन्ना गुप्ता के प्रयास से दोमुहानी छठ घाट के प्रवेश द्वार का भी निर्माण हो रहा है। साथ ही छठ घाट का सुंदरीकरण किया जा रहा है। सावन का पवित्र महीना है और आज रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा गया है। क्योंकि हम सभी लोग बाबा से बहुत दिल की गहराइयों से प्यार करते हैं और बाबा से प्रार्थना है कि झारखंड समृद्ध हो, शांति प्रिय लोग रहें, आपस के सौहार्द में रहें, प्रेम और विश्वास के साथ उन्नति और समृद्धि के मार्ग को बाबा आशीर्वाद दे कि हम सभी लोग उन्नति और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करें। यही सब कामना के साथ बाबा का रुद्राभिषेक का ये पवित्र अनुष्ठान किया गया। जमशेदपुर के टेलको थाना अंतर्गत जैमको गुरुद्वारा के समीप एक युवक पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग किए और फरार हो गया। इस घटना में एक युवक घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि मनीफिट निवासी महेश मिश्रा की हत्या करने के उद्देश्य से अपराधी आए थे। उस समय महेश मिश्रा अपने साथी सूरज के साथ कार में बैठे हुए थे। इसी बीच अपराधियों ने 5 से 6 राउंड गोली चला दी, जिसमें महेश मिश्रा के साथी सूरज को गोली लग गई। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। इधर स्थानीय वासियों के सहयोग से घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। सूचना पर स्थानीय पुलिस और सिटी एसपी ऋषभ गर्ग घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच में जुट गई है। आज शाम करीब 7:30 बजे के 8 बजे के बीच में 2 व्यक्ति हैं, वो लोग गाड़ी से जा रहे थे, उनकी गाड़ी के ऊपर गोली चलाई गई। उसी के मामले को दर्ज मतलब उसी मामले में हम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं तफ्तीश कर रहे हैं। अभी जो देखने से प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है कि लगभग 7-8 राउंड से अधिक गोली चलाई गई है। मतलब वो अभी क्लियरिटी से नहीं कह सकते कि कितनी गोली चली है, उस पर बात इसके बारे में मतलब ये कहना ठीक नहीं होगा। सब चेकपोस्ट हैं, चेकपोस्ट की अपनी प्राथमिकता है और हम लोग इसमें लगे हुए हैं और जल्दी इसमें हम लोग। जमशेदपुर के पवन अग्रहरी ने कैलाश पर्वत के किन्नौर कैलाश का दर्शन किया है, जो महादेव भोलेनाथ के लिंग रूप में 17 फीट ऊंची शिला है। पवन बताते हैं कि साल में मात्र 10 दिन के लिए सरकार की ओर से यहां जाने की अनुमति मिलती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। मात्र कुछ मिनट के अंदर ही रजिस्ट्रेशन फुल हो जाता है। एक दिन में 100 लोगों से ज़्यादा का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। उन्होंने बताया कि हमारे दल में 15 लोग गए थे, जिसमें मात्र 5 लोग ही दर्शन कर पाए। 10 लोग आधे रास्ते से लौट गए। इसके कई कारण थे। पहले ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लैंडस्लाइड भी चलते रहते हैं, -डिग्री टेम्परेचर हो जाता है और खड़ी पहाड़ 18,500 फीट चढ़ना पड़ता है, जो बादल से भी हमें ऊपर ले जाता है। उन्होंने बताया कि दुनिया में 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 5 कैलाश हैं। हमने अब तक मानसरोवर कैलाश, आदि कैलाश, श्रीखंड कैलाश और इस बार किन्नौर कैलाश का दर्शन कर लिया है। पवन अग्रहरी को बधाई देने आए सरयू राय ने कहा कि पहले तीर्थ यात्रा करके आने वालों को सम्मानित किया जाता था। उन्होंने कहा कि तीर्थ स्थल में पहले आधुनिक सुविधाएं नहीं थी, अब कई स्थानों पर सुविधा हो गई है। गौरतलब है कि पवन अग्रहरी जमशेदपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं और सनातन धर्म के प्रति पूरी तरह समर्पित भी हैं। यात्रा हम लोग ने चंडीगढ़ से शुरुआत की। यहाँ से हम लोग चंडीगढ़ सब गए, 15 लोग के टीम थे और चंडीगढ़ से फिर 400 किलोमीटर हिमाचल की तरफ हम लोग गए थे, जो कि हिमालय की शुरुआत जो जहाँ से होती है वहाँ तक हम लोग बाई रोड गए। उसके बाद पैदल यात्रा वहाँ से शुरू होता है, करीब 6 से 7 दिन का। पैदल यात्रा में मतलब 24 घंटा आना और जाना है, कहीं रुकने का 1-2 जगह साधन है या छोटे छोटे टेंट जो लोकल गाँव वाले लोग वही सब लगा। सबसे बड़ा चीज़ तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था। 18,500 फीट हाइट में हम लोग करीब थे। ना पेड़ न है, ना पौधा है, ना खाने को कुछ है
हम लोग अपने साथ जो ड्राई फ्रूट वगैरह ले गए थे वही सब खा रहे थे। खाली बीच बीच में कहीं कहीं लोकल गांव वाले लोग छोटा छोटा टेंट लगा के सुविधा दे रहे थे। और ये यात्रा पूरा साल भर में केवल 10 दिन के लिए होता है, जो कि गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन के हिसाब से जाया जाता है। ये नहीं कि कभी भी आदमी लोग चल जाए, ऐसा नहीं है। वो जैसे टिकट का रजिस्ट्रेशन होता है तत्काल वाला, वही हिसाब किताब है। मतलब 11:30 बजे इनका रजिस्ट्रेशन खुला और 11:31 में पूरा रजिस्ट्रेशन फुल। एक दिन में केवल 100 लोग का रजिस्ट्रेशन होता है 10 दिन की यात्रा। अगर आस्था में आप विश्वास रखते हैं तो मेरे ख्याल से एक बार जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ये सब जगह जाने से आदमी सनातन धर्म से और जुड़ता है और बहुत जरूरी है सब चीज़ युवा के लिए। जमशेदपुर के काशीडीह हाई स्कूल में आज अंतर विद्यालय फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत जमशेदपुर के 18 स्कूलों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर काशीडीह हाई स्कूल के प्रिंसिपल फ्रांसिस ने की। कार्यक्रम में जमशेदपुर के गुलमोहर हाई स्कूल, STSM स्कूल, KPS कदमा, KPS बर्मा माइंस, लोयला स्कूल, सेंट मैरी स्कूल, कुल मिलाकर 18 स्कूलों ने भाग लिया। कार्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया गया था। पहले उत्पाद फोटोग्राफी तथा दूसरा मिरर फोटोग्राफी, जिसके तहत प्रतिभागियों को फोटोग्राफी में अपना कौशल दिखाना था, जिसके निर्णायक इंद्रजीत सिंह चावला, मंजीत सिंह चावला, श्वेता मुद्रा और शिवम गुप्ता प्रतिष्ठित पेशेवर फोटोग्राफर थे। निर्णय के पश्चात गोविंद विद्यालय को प्रथम पुरस्कार और JH तारापुर को दूसरा पुरस्कार मिला। मिरर फोटोग्राफी श्रेणी में केरला पब्लिक स्कूल बर्मा माइंस को पहला पुरस्कार और बॉल्डविन फार्मेरिया इंग्लिश स्कूल को दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में सभी स्कूलों के विद्यार्थियों ने बहुत ही उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। फोटोग्राफिया द सेकंड शॉट ऑर्गेनाइज हुई है स्कूल में। ये बच्चों को इन्हीं टैलेंट ऑफ फोटोग्राफी टू टेक स्टिल फोटोग्राफीज एंड क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए है। ये इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन है, जिसमें 18 स्कूल, जमशेदपुर के 18 स्कूल भाग ले रहे हैं और 2 कैटेगरी में इस बार इवेंट किया गया है। एक है क्रिएटिव फोटोग्राफी, जो कि आप आउट ऑफ यूज थिंग्स को अरेंज करके क्रिएटिव फोटोग्राफी लेनी है, और एक है मिरर इमेजिंग की फोटोग्राफी। तो ये बच्चों को उस तरह के रुझान के लिए और क्रिएटिविटी इन्हांस करने के लिए किया गया है। 18 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है और क्योंकि हम लोग होस्ट हैं, हमारा स्कूल इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। राजमुखी समाज के गुलमुखी बस्ती गोलमुरी की ओर से सचिव गुरुचरण मुखी के नेतृत्व में सिद्धगोड़ा निवासी समाज की बेटी संजना मुखी के घर जाकर उनको समाज की ओर से विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया। संजना मुखी शिक्षा के अलावा भी अन्य क्षेत्रों में विशेष कार्य कर रही हैं। संजना मुखी अभी हाल ही में टाटा स्टील द्वारा आयोजित मिसेस फैशनेबल मिसेस जमशेदपुर का टाइटल जीत चुकी हैं एवं टाटा स्टील द्वारा ही आयोजित डांस कंपटीशन में भी तीसरा स्थान प्राप्त कर चुकी हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।